हेलो, मैं सरिता राघव स्टडी कैफे पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने ड्राइंग की सीरीज लेकर आई हूँ। तो पहले सीरीज में मैंने आपको आलेखन बनाना सिखाया था। अब मैं दोबारा से फिर से आलेखन बनाना सिखाती हूँ। जैसे पिछली सीरीज में मैंने आपको मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने मछली बनाना सिखाई थी आपको, लेकिन मैं इस बार आपको बत्तख बनाना सिखाती हूँ। इकाइयों से बत्तख कैसे बनाते हैं, तो इकाई जो हमने सीखी थी उसी से हम बत्तख भी बना सकते हैं। जिस तरीके से ये हमने सिखाया था, आपको सिखाया था ना, तो इसी तरीके से हम ये 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 देखिए, तो इकाई से हम बत्तख बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और और मैं आपको बताऊंगी बत्तख के अलावा कि बत्तख से मोर कैसे बनाएंगे। अब बत्तख हम अगर हमको आती है बनानी, अगर हमारा सब्जेक्ट मोर है तो हम मोर भी बना सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने ये बत्तख बनाई थी उसी तरीके से ये देखिए। तो अब हम इसकी गर्दन किधर कर देंगे, ये इसे हम रफ करेंगे और इसकी गोलाई इस तरीके से लेंगे। अब इसमें से हम इस तरीके से पंख निकालेंगे। तो आलेखन में हम जो भी बनाते हैं इस तरीके से हम इसमें पंख बना सकते हैं, उनको कलर से भरेंगे। फिर अब इसमें से हम थोड़े थोड़े इस तरीके से पंख के बाल से निकालते चले जाएंगे। ये काम हमारा बाद का होता है। वैसे आलेखन ड्रॉ करने के बाद हम कलर से इसको कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। फाइनल जब हम पेपर फाइनल करेंगे जब उसके बाद में कर देंगे। तो इस तरीके से हम मोर का भी लुक दे सकते हैं। उसके बाद में हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप एक हमारा कनेर के को बनाकर भी आलेखन आ जाता है। जैसे कनेर का आलेखन के अंदर हमें कनेर बनाना है, तो कनेर बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी पत्तियां सीखेंगे। इस तरीके से आप पत्ती लंबी लंबी पत्तियां बनाएंगे और सीधी इस तरीके से, बस ये होगी हमारी कनेर की पत्तियां। फिर कनेर का फूल, ये ये इस तरीके से हम कनेर का फूल भी बना सकते हैं। और ये अब हो गया हमारा कनेर। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सर्किल आया हमारे उसमें, हमने ये सर्किल बनाया। सर्किल बनाने के बाद में एक और सर्किल इसके अंदर बना लो। इसमें जो भी हमें सब्जेक्ट दिया है, सपोज करो हमें कनेर के फूल के साथ दिया गया, तो कनेर का फूल हमारा सब्जेक्ट हो गया, या मोर हमारा सब्जेक्ट है, या बत्तख हमारा सब्जेक्ट है। जो भी है सब्जेक्ट हमारा वो हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। सपोज करो कि बत्तख बनानी है हमको, तो बत्तख हम इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे। और बाकी की इकाई जो है वो इकाइयों से हम आलेखन जो है वो बाकी के बच्चे सर्किल में ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम पूरा आलेखन भर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आलेखन बनाने के बाद में कलर कैसे करेंगे। तो कलर वाली वीडियो मेरी नेक्स्ट होगी। फिलहाल आप आलेखन पर ही अपना फोकस रखिए और आलेखन ड्रॉ कर। चलो मैं आपको एक आलेखन बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे वृत्त का ये आपने ड्रॉ कर। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप आलेखन बना रहे हो तो उसकी डबल लाइन करना इस तरीके से, आउटलाइन डबल। उसके बाद में मैं बताती हूँ आपको कनेर के फूल का आलेखन।
जैसे मान लो बत्तख आई हमारी, मेन सब्जेक्ट हमारा बत्तख। ये देखिए, तो मैंने इकाई से ही बत्तख कंप्लीट कर दी। अगर इकाई आती है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं बनाती हूँ फूल का। ये देखिए, अब ये जैसे मैंने यहाँ से इकाई चालू करी निकाल ली, तो आप भी इसी तरीके से एक तरफ से ही इकाई निकालनी चालू करेंगे। अब हम इसकी पत्तियां बनाते हैं। ये हमारा सबसे आसान आलेखन होता है। एक इस तरीके से अब हम इसी में से दूसरा फूल ले लेंगे। एक ये इस तरीके से। अब जैसे हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें इसको जो जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो अब हमें इतना नहीं भरना कि ये बनाने के बाद में बुरा लगे। खुला खुला अच्छा अच्छा बनाएंगे, जिससे रंग करने में भी आसानी हो और सुंदर लगे, और आप आसानी से रंग भर सके। ज्यादा छोटा भी इकाइयां नहीं बनानी, कभी रंग भरने में दिक्कत आए। ये देखिए, बस इनफ, और कुछ नहीं करना है हमें इसके अंदर। आपका इतना काफी है। ये लो, इतना आपका एग्जाम के लिए काफी है। ये देखो, अब जैसे ये मैंने बनाया, अब मैं आपको सिखाऊंगी, आप भी इसे बनाने की कोशिश करें। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रंग भरना सिखाऊंगी, रंग कैसे भरे जाते हैं और कितने आसानी से हम कलर कर सकते हैं। जो बच्चे रंग भरने से डरते हैं, उनका डर निकलेगा। रंग इतनी आसानी से भर लोगे आप कि आपका जो आलेखन है वो बहुत सुंदर लगेगा रंग भरने के बाद में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताऊंगी आपको, रंग भरना सिखाऊंगी। तो इतना बनाने के बाद में हम इसमें एक काम और कर सकते हैं कि चाहो तो एक ही फूल से कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो कनेर, तो फिर पूरे आलेखन में आप कनेर ही बना सकते हैं, या कमल का बनाया तो पूरे आलेखन में आप कमल का फूल से ही ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक ही फूल से कर सकते हैं, एक चीज पर कर सकते हैं। मान लो यही आपको मोर आ जाए, तो हम इसके बत्तख से ही मोर बना सकते हैं। बत्तख से मोर बना लेंगे, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि बत्तख से मोर बनाएंगे। हमने इसकी गर्दन जो है वो बस हमें क्या करनी है, लंबी करनी है। मोर की गर्दन थोड़ी सी लंबी करनी है। बाकी हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये और फिर हम इसे हटाएंगे, इधर से रफ कर देंगे, क्योंकि मोर के पंख बनाने के लिए भी हमें जगह चाहिए। ये
तो आलेखन में क्या होता है, डिजाइन के अंदर हम किसी भी तरीके से उसको टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल ये नहीं कि हमें सेम वैसा ही बनाना है। हम इकाइयां हैं तो टेढ़ी मेढ़ी बना सकते हैं बत्ते में, तो क्योंकि ये डिजाइन होता है तो हम इसे डिजाइन के तौर पर दिखा सकते हैं। इस तरीके से हम बत्तख ये बनाएंगे मोर, फिर हम इसके पंख निकाल लेंगे। तो इसके पंख ऐसे नहीं कि हम पंख पूरे निकाल लें, हम किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं इस तरीके से। फिर इसको ऐसे कर देंगे और इसी के अंदर से हम ये कर देंगे, क्योंकि हम ज्यादा भरेंगे तो हमें कलर करने में भी दिक्कत होगी। तो उतना बनाइए जितना आप आसानी से कलर कर सके, ये इस तरीके से। तो हम कुछ भी बना सकते हैं इसको, बत्तख से मोर, मोर से बत्तख, ये देखिए। फिर जैसे ही हमने फूल बनाया था कनेर का, इस फूल को हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, जहां पर आपका मन करे वहां पर बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से मैंने आपको आलेखन बनाना सिखाया है। आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कलर करना। पत्तियों में मान लो हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है पेपर के अंदर, हमसे केवल ये कहा गया है कि एक आलेखन बनाइए। तो जब हमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं दिया तो हमें उसका आलेखन बनाए तो हम उसे कितनी आसानी से बना सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट ना दिया गया हो, केवल आलेखन बनाने के लिए और उसमें रंग भरने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है उसको ड्रॉ कर लेंगे, जो भी आपसे कहा गया है उसको ड्रॉ करने के बाद में हम केवल बनाएंगे पत्तियां और पत्तियों के बीच में एक फूल। तो सबसे पहले जब हम पत्तियां बनानी चालू करेंगे तो यहाँ से बीच से हम पत्तियां निकालनी चालू कर देंगे। ये बहुत से बच्चे कहते हैं नीचे वाला कट नहीं आता, आ जाता है। इस तरीके से हम सिंपल ड्रॉ कीजिए पहले तो। सिंपल ड्रॉ करने के बाद में बस इसमें कट लेना है हमको, इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ, ये देखिए। और जो ऊपर का ये वाला है इसे रफ कर देंगे, इस तरीके से कट लेंगे। ऐसे ही इधर से लेंगे, ये देखिए। ये यहाँ से निकाली थी तो इसे भी यहाँ से ही निकाल लिया। ये देखिए, एक पत्ती होती है हमारी, जैसे कोई पत्ती मुड़ गई हो तो हम मोड़ दिखाने के लिए केवल उसमें क्या करेंगे, इतनी रफ कर देंगे और यहाँ से ही इस पत्ती को ऐसे करेंगे और ऐसे कर, ये देखिए। ये हटाएंगे इधर से। ये क्या है कि हमारी पत्ती आधी मुड़ गई है, ये उसका ऐसे आ जाएगी। फिर हमें जो भी फूल हमें बताया, हमें जोन सा भी फूल बनाना है हम उसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सबसे आसान फूल है हमारा ये सूरजमुखी। अब हम इसे डबल पत्ती में कर लेंगे, इस तरीके से। फिर हम ये कर देंगे। उसके बाद में ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब हम जो यहाँ पर पत्तियां लेंगे, जैसे हमने यहाँ से पत्ती ली तो कोशिश करो वो पत्ती अभी मैंने आपको बताई थी मोड़ने के लिए,
इस तरीके से, क्योंकि जितनी ऊंची पत्ती होती है वो मुड़ती चली जाती है, तो हम भी वही कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। ये अब हम इनके अंदर ये इस तरीके से वो कलर से भी शेडिंग हम दे सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका हमारा आलेखन बनाने का। सबसे पहले पत्तियां ड्रॉ कीजिए, फिर फूल बना दीजिए। अभी इसके अकॉर्डिंग ये फूल छोटा है, लेकिन आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। हम इसमें जो ये पत्तियां थी इनको और बड़ी करके भी दिखा सकते हैं, ज्यादा भरा भरा कर। आप अपनी सीट के अनुसार बनाएंगे। चित्र ऐसा बनाइए ज्यादा छोटा ना हो और ज्यादा बड़ा भी ना हो, उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कीजिए। हम इस चीज को सर्किल में भी बना सकते हैं। आप एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए फूल को बनाने के लिए, फिर हमें केवल इस सर्किल के अंदर अंदर आपको फूल ड्रॉ करना है इस तरीके। इससे बाहर नहीं जाना है। अब हम इसमें चाहे कितनी भी पत्तियां बना लें, लेकिन हमें उससे बाहर नहीं जाना है, बस इतनी। इस तरीके, ये भी तरीका है फूल बनाने का। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि फूल ये आलेखन पत्ती वाला बनाने के बाद में हम इसमें रंग कैसे बनाए भरेंगे। तो रंग भरने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, जिसमें मैं आपको रंग भरना सिखाऊंगी। ठीक है, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। मैं आपको आलेखन के साथ साथ आपकी जो वीडियो है उस पर नए नए तरह के आलेखन आपको सेंड करूंगी। उसके फोटो आपको दिखेंगे। आप कोशिश करना उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उनको बनाने के लिए, क्योंकि आप अगर जो मैं बनाने के लिए आपको दूंगी ना इसमें वीडियो में, उसी पर ही मैं कलर करना आपको सिखाऊंगी। उससे आसानी होगी कि जो मैंने बनाया है आप उसी में ही आलेखन में रंग करोगे। तो हम दोनों मिलकर के एक बनाएंगे। जो मैंने ड्रॉ किया है मैं उसी में आपको रंग सिखाऊंगी। जैसे मैंने ये पत्तियां वाला आलेखन आपको बनाना सिखाया है, तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगी आपको पत्तियों में रंग और फूल में रंग, ये दो चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो कोशिश करो कि आप भी ये आलेखन इसी तरीके से बनाएं, और जब मैं रंग भरना सिखाऊं तो साथ के साथ मेरे साथ रंग भरते रहना, जिससे कि आसानी होगी आपको सीखने में। बहुत आसान तरीके से रंग भरना आपको बताया जाएगा। आपको कोई घबराना नहीं है कि रंग कैसे भरेंगे, क्या होगा। उसमें रंग भरने के लिए जो भी सावधानी हमें बरतनी होगी वो मैं आपको बताऊंगी, लिख करके वीडियो पे भी डालूंगी, आप मेरे पढ़ सकते हैं। और मैं उसमें आपको नए नए तरीके से बताऊंगी रंग भरने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और किस तरीके से हम रंग भर सकते हैं। क्या क्या चीजें हमें रंग भरने के लिए साथ में पेपर में ले जानी होंगी, और किस तरीके से हम आसानी से रंग भर सकते हैं। देर ना हो, हमारा पेपर अधूरा ना रहे, इसलिए किस तरीके से हम जल्दी रंग भर सकते हैं समय कम होने के बावजूद, वो भी तरीका मैं आपको कलर करते समय आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ।